हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट दी जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं। और साथ ही अपने जैसे जो भाई बहन है ना, उनको भी वीडियो शेयर करें, जिससे कि ये वाली अपडेट है वो आप उन सभी को भी मिलती रहे। ठीक है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरी सक्षमता के बाद शिक्षकों की पद स्थापना होगी। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये पद स्थापना है क्या चीज़। ठीक है, आपको पता होगा शिक्षक भर्ती से पहले जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की एग्ज़ाम हुई थी, इससे पहले एक एग्ज़ाम और बीपीएससी ने कराई थी। वो थी सक्षमता परीक्षा, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट, आपको पता होगा 1,87,000 लगभग कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम क्लियर किया था, और उन्हीं के बारे में ये महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही हम बात और भी करेंगे टीआरई 3 के जो है एडमिट कार्ड के विषय में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि 5 अटेम्प्ट के विषय में एक और महत्वपूर्ण अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे डोमिसाइल के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अपडेट क्या है। आपको पता होगा सक्षमता परीक्षा पहले हुई थी, ठीक है, जिसमें मार्च में, और उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है, और उसमें जो कैंडिडेट पास हुए थे लगभग 1,87,000 लोगों ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और उस नोटिफिकेशन में आया था कि दूसरे चरण की जो सक्षमता परीक्षा के आवेदन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। हमने इस पर भी वीडियो बनाया था। 26 अप्रैल से इसके दूसरे चरण के जो है आवेदन स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, और शायद 15 मई तक इसके आवेदन होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा तीसरे चरण में, इसके बाद अब होगी तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा। तो कहीं ना कहीं 3 चरणों में ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा नियोजक शिक्षकों को राज्यकर्मियों का दर्जा देने के लिए ये महत्वपूर्ण एग्ज़ाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये जो है तीसरे चरण की भी परीक्षा होगी। अब तीसरे चरण की परीक्षा होने के बाद ही पदस्थापना होगा। पदस्थापना मतलब उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने ये पास आउट कर लिया है, ठीक है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, और आपने देखा होगा अप्रैल में इसका रिजल्ट आया था, मार्च में इसका एग्ज़ाम हुआ था, और अप्रैल के शायद फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट भी आउट हो चुका था। तो उसका रिजल्ट आउट हो गया है। मानना यह है कि जो 1,87,000 अभ्यर्थियों ने जो पास आउट किया है, उन्हें कब तक वेट करना पड़ेगा। तो बीपीएससी का मानना है कि जब ये तीनों एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है, तीनों ही एग्ज़ाम ले लेंगे, यानी कि पहली तो हो गई, उसका परीक्षा फल आ गया, यानी कि रिजल्ट आउट हो चुका है। अब दूसरी और तीसरी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इनका भी रिजल्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद ही एक साथ सभी की पोस्टिंग होगी। ठीक है, वजह है अभी बीच में चुनाव भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि चुनावी माहौल है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी बात, अभी बीच में टीआरई 3 का एग्ज़ाम है, उसके बाद टीआरई 4 का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम है इनका जो है पोस्टिंग है वो एक साथ ही बीपीएससी ने करने का फैसला लिया है। ठीक है, पूरी हम इसकी डिटेल देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों का पद स्थापना अभी रुका हुआ है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजक शिक्षकों को उन प्राप्तांकों के आधार पर मनपसंद जिला आवंटित किया गया है। आवंटित जिले के स्कूल में ही इनका पद स्थापन होगा। ठीक है, इसके लिए राज्य भर में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को आवंटित स्कूल के जिले के स्कूल में ही इनका पदस्थापन होगा। इसके लिए राज्य भर के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल की विषयवार रिक्तियां तैयार की जा रही हैं। इनको लेकर विभाग ने जिलों के सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। जिलों में प्राप्त रिक्त पदों की सूची विभाग के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगी। इसके बाद ही शिक्षकों को स्कूल आवंटित और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, नए स्कूलों में योगदान करने के बाद ही नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही सरकारी शिक्षकों के तर्ज पर ही इन्हें सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आपने देखा है
कि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि बीच में जो और भी चल रही है प्रक्रिया उसको भी निपटारा करना है। उसके साथ ही जब ये सारा का सारा काम निपट जाएगा उसके बाद ही इनको जो है स्कूल पोस्टिंग दी जाएगी और इसके बाद ही इनको एक राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी नियोजित शिक्षकों के लिए। साथ ही हम बात करेंगे एडमिट कार्ड 3 टीआरई 3 का। तो टीआरई 3 का एडमिट कार्ड 6 या 7 जून को आने की उम्मीद है। ठीक है, 6 या 7 जून में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे टीआरई 3 के। इसके बाद हम बात करें 5 अटेम्प्ट की, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि बीपीएससी को जो है बीपीएससी को कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि बीपीएससी 3 अटेम्प्ट से अब 5 अटेम्प्ट करने वाली है। ठीक है, अटेम्प्ट होने वाले हैं आपके 5 अटेम्प्ट। तो आप बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि 3 अटेम्प्ट के बजाय 5 अटेम्प्ट होना चाहिए, एज में रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों के लिए कहना चाहूँगी, आप अपना जो है काम जरूर करिए, कदम जरूर उठाइए। जैसे कि आपको धरना प्रदर्शन करना है, बीपीएससी कार्यालय तक जाना है, वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाना है, तभी ये सारा काम पॉसिबल होगा। अदरवाइज़ ये सारी की सारी जब हमको कोई परवाह नहीं होगी तो बीपीएससी को क्यों परवाह होने लगी हमारी, है ना। तो सबसे पहले कदम हमको ही स्टार्ट करना पड़ेगा काम, और उसके बाद ही बीपीएससी कहीं ना कहीं इसमें हरकत में आ सकती है। तो मैं उन सभी लोगों से, सभी जितने भी कैंडिडेट हैं जो ये चाहते हैं 5 अटेम्प्ट या फिर एज में रिलैक्सेशन, तो कहीं ना कहीं आप धरना प्रदर्शन जरूर करके रखिए। क्योंकि इसी के आधार पर सीधे मतलब डायरेक्ट क्या कहें, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। इसलिए आपको थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और अपने जो बात है बीपीएससी कार्यालय तक, बीपीएससी पदाधिकारियों तक जरूर पहुंचानी पड़ेगी, प्रशासन तक जरूर पहुंचानी पड़ेगी। तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा आपका। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। आज ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपके जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।